हरिओम। आज सुनेंगे 3.31 पतंजल योग सूत्र। यह है कूर्मनाड्याम स्थैर्यम। कूर्मनाड्याम यानी शरीर के अंदर जो कूर्म नाड़ी है वो, स्थैर्यम यानी स्थिरता। तो प्राण शरीर के कूर्म नाड़ी पे संयम करने से शारीरिक स्थिरता प्राप्त होती है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देते हुए श्री आगाशे सर ने बताया है, नाड़ी यानी प्राण प्रवाह, हमारे शरीर के अंदर जो नाड़ियाँ हैं जिसमें से प्राण शक्ति प्रवाहित होती है वो नलिका यानी नाड़ी। हम बोलते ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। तो ये क्या है? जहाँ से हमारा शरीर का प्राण वहन होता है। तो कूर्म नाड़ी ये प्राणमय शरीर में है, क्योंकि नाड़ी का मतलब क्या है कि जहाँ से प्राण वहन। तो कूर्म नाड़ी मतलब यह प्राणमय शरीर में है। और कूर्म का मतलब है कछुआ। तो कछुआ जिस तरह से, टॉर्टॉइस जिस तरह से इंद्रियों को अपनी इच्छा के अनुसार अपने कवच के अंदर खींच सकता है। टॉर्टॉइस जब सब इंद्रिय तो ऐसा हो जाता है ना, उसका दिखता नहीं है हाथ पाँव कुछ भी हमको। तो इसी के लिए कासव यानी कछुए को, टॉर्टॉइस को इंद्रिय निग्रह का प्रतीक माना जाता है। हमारे सेंसरी ऑर्गन्स को निग्रह करना है तो कछुआ उसका प्रतीक है। इसीलिए बहुत सारे मंदिरों में, मंदिर का जो मुख्य गाभारा रहता है उसके बाहर, उसके सामने ही कछुए की मूर्ति वो की हुई रहती है, देखा हुआ होगा। तो ये प्रतीक से उनको यही बोलना है कि परमेश्वर के दर्शन हमको लेने हैं तो पहले हमारे इंद्रियों का निग्रह होना आवश्यक है। हमारे सारे सेंसरी ऑर्गन्स अपने कंट्रोल में होने चाहिए तो परमेश्वर के दर्शन लेने को जाओ। इसके लिए बाहर पहले वो होता है कि आप अपने सेंसेस को कंट्रोल करो और फिर दर्शन लो। भगवद गीता में यह दृष्टांत यानी एग्जाम्पल नीचे के श्लोक में दिया हुआ है, जो मैं बता रही हूँ। दूसरे अध्याय में 58 श्लोक है। यदा संहरते चायम कूर्मोंगगानीव सर्वशः इंद्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो कछुआ जिस तरह अपने ऑर्गन्स को अंदर खींचता है, उसी तरह से जो पुरुष यानी जो इंसान अपने इंद्रियों को विषयों से असंलग्न करता है उसकी बुद्धि स्थिर होती है। इंद्रियों का जो व्यापार चलता रहता है उसकी वजह से शरीर और मन अस्थिर होता रहता है। तो कूर्म नाड़ी से वहने वाला प्राण वहन को संयमन करने से शारीरिक और मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, ऐसा उन्होंने बताया। फिर उपर्डेकर जी ने बताया है कि कंठकूप के नीचे उरस स्थान में कूर्म नाड़ी है। कूर्म नाड़ी कहाँ है उन्होंने बताया है, ये कंठकूप। पिछली बार हमने क्या किया था? कंठकूपे। तो अभी आगे का सूत्र उसके नीचे का बताया है। मतलब कंठकूपे के नीचे जहाँ हमारा उर है वहाँ पे कूर्म नाड़ी यानी हृदय स्थान में अनाहत चक्र, वहाँ पे कूर्म नाड़ी है। हृदय के कोश का आकार सामान्यतः कछुए की तरह होता है। हृदय का आकार कैसे होता है? कछुए 4 उसमें कंपार्टमेंट्स है ना। हृदय के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स है। तो जो रक्त का चारों बाजू से रक्त का प्रवेश और निर्गम करने वाले जो 4 द्वार रहते हैं, यहाँ से अपने एंटर होता है, फिर यहाँ से बाहर निकलता है, तो वो जो सब है तो 4 डोर्स रहते हैं। तो वैसे ही उन्होंने बताया है कि कछुए के 4 पैर की तरह वो 4 डोर्स है, ऐसे उन्होंने उसको बताया है। तो कूर्माकार
हृदय के अनाहत नाम के नाड़ी चक्र पे अगर जब योगी ने संयम किया तो चित्त को स्थिरता प्राप्त होती है। और यह चीज़ योगाभ्यास करने वाली हर साधक को अत्यंत उपयुक्त है। कूर्म नाड़ी यानी अनाहत चक्र, ऐसा ही बहुत लोगों ने बताया है। अभी स्वामी आनंद ऋषि बताते हैं कि कूर्म वायु बहकर प्राण शरीर की जो नाड़ी है, जहाँ से कूर्म वायु बहता है, उसके लिए उसको कूर्म नाड़ी बोलते हैं। मैंने पंच प्राण और दश प्राण बताए थे। पंच मुख्य प्राण कौन से? प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान। और उपप्राण यानी नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। तो इसमें आया ना कूर्म, नाग, कूर्म। तो कूर्म नाड़ी का यहाँ पे भी वो प्राण, अपान सब चार्ट में लिखे हुए हैं, उसके कार्य भी लिखे हुए हैं। तो ये जो कूर्म वायु बह के लेके जाता है, तो वो जो कूर्म नाड़ी का कार्य क्या है? अपने आईलिड्स को ब्लिंकिंग कर, वो नाड़ी की वजह से हमारी पलकें बंद चालू होती है। वो उसके अंदर का जो प्राण है उसका कार्य है कि हमारी पलकें बंद और चालू करना। तो हमने अगर उस कूर्म नाड़ी पे संयम किया तो हमारी ब्लिंकिंग भी बंद हो जाती है, आइज़ का ब्लिंकिंग भी हमारा स्टॉप हो जाता है, और उसकी वजह से हमारा शरीर हम स्थिर रख सकते हैं, ऐसा डॉक्टर तैमनी ने बताया। और त्राटक जो हम करते हैं उसमें विविध अपनी जो आईलिड्स की हलचल है वो बंद हो जाती है, क्योंकि हम लोग एक टक देते हैं। आते ही रोज़ हम ओम का त्राटक करते हैं, फिर हम लोग ज्योतिर्त्राटक भी करते हैं जब हम दिए को देखते हैं। तो वो सब इसके लिए कि हम उनमें स्थिरता आए, उसके बाद में हम फोकस हो पाते हैं। तो वो जो कार्य है हमारा स्थिर हो जाता है, हमारा फोकस उस पर होता है, कूर्म नाड़ी। तो शरीर स्थिर हो जाता है, ऐसा बहुत लोगों का अनुभव है। और डॉक्टर करम्बेलकर जी बोलते हैं कि कूर्म नाड़ी के स्थान के बाबत में बहुत लोगों में डिफरेंस है, मतांतर। तंत्र शास्त्र में अनेक नाड़ियों का वर्णन है, लेकिन कूर्म नाड़ी का नाम नहीं है। और अलग अलग जो टीकाकार है, यानी जो भाषांतर करते हैं ग्रंथों का, वो लिखते हैं, तो उन्होंने अलग अलग स्थान बताए। डॉक्टर करम्बेलकर जी ने बताया है कान के अंदर अगर अति सूक्ष्म जो पार्ट है उसका अगर हमारा कंट्रोल छूट गया तो हमारा बैलेंस छूट जाता है। किसी किसी को वर्टिगो का प्रॉब्लम होता है, तो कान से रिलेटेड है, तो उनको चक्कर आने लगते। तो वो जो अंदर की वो नाड़ी है उसका वो जो हमारा छूट गया कंट्रोल, तो वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो कुछ लोग अंतरकर्ण को भी कूर्म नाड़ी बोलते हैं। तो ये जो डिफरेंस है, मतांतर। और ओशो जी ने में भी मोघम में बताया है कि प्राणवाहक नाड़ी यानी कूर्म नाड़ी। तो प्राण के पास, श्वास के पास सतत लक्ष्य दिया तो श्वास मंद होता है और शरीर स्थिर होता है। सेम चीज़ वी डू इन द आसन। हम आसन पे क्या करते हैं? आंखें बंद करके श्वास पे ध्यान दें, तो अपने आप हम शांत होते हैं, स्थिर। क्लास के बाद क्या लगता है? क्या अच्छा लगता है, क्योंकि हमने श्वास पे ध्यान दिया, हम स्थिर हो गए। फिर व्यास और वाचस्पति ने बताया है कूर्म नाड़ी का प्राण शरीर छाती में होता है। और डॉक्टर वर्तक, डॉक्टर कोल्हटकर, श्री रेड़े, इनके मत से भी छाती में ही कूर्म नाड़ी है और ये अनाहत चक्र होगा, ऐसे बताया। तो उन्होंने भी वही बताया है, कछुए के आकार का हमारा हृदय होता है, तो उसी के लिए छाती में यानी हृदय के पास कूर्म नाड़ी का संयम करने से शरीर स्थिर होता है।